हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की बुक हॉर्नबिल से एक पोएम जिसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन और जिसके पोएट हैं वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन नेचर के बारे में बहुत सारी पोएम लिखते थे। तो ये जो पोएम है, इस पोएम के माध्यम से हम वाटर साइकिल को भी जानेंगे और साथ ही साथ हम संगीत के बारे में भी समझेंगे कि संगीत जो है हमें किस तरह से खुश करता है और फिर वापस अपने ओरिजिन में चला जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पोएम को। एंड हु आर्ट तू का मतलब है यहाँ पर यू। ठीक है, मैं पहले भी कई बार आपको ये समझा चुकी हूँ। तो दो का मतलब यहाँ पर यू है। सैड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। शावर का मतलब पता है बौछार। ठीक है, तो जो वॉल्ट विटमैन है, पोएट हैं, वो कहते हैं किससे? रेन से कहते हैं कि तुम कौन हो, हु आर यू, तुम कौन हो। किससे कहा मैंने? जो सॉफ्ट यानी कि धीरे धीरे जो शावर गिर रहा था, बौछार गिर रही थी बारिश की, मैंने उससे कहा कि तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर। अब मतलब बहुत अजीब था कि बारिश ने जो है मुझे आंसर दिया। क्या बारिश आंसर देती है, बोलती है? नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है इमेजिन की जाती है राइट पोएट के द्वारा। ये इमेजिनरी थॉट है उसका। और वो क्या कहते हैं कि उसने मुझे आंसर दिया। बहुत स्ट्रेंज बात थी। एज हेयर ट्रांसलेटेड यानी कि नीचे इस बात को ट्रांसलेट किया गया है। जो बारिश ने मुझसे कहा वो बताया जा रहा है। तो क्या थे वो वर्ड्स, पढ़ लेते हैं। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। पोएम का मतलब यहाँ पर कविता हो सकता है, संगीत भी हो सकता है। तो बारिश कहती है कि मैं धरती का संगीत हूँ। क्या है बारिश? धरती का संगीत है। सेड द वॉइस ऑफ द रेन। बारिश की आवाज ने मुझसे कहा कि मैं धरती का संगीत हूँ। एटर्नल आई राइज इम्पाल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। इम्पैल्पेबल का मतलब होता है अदृश्य या जिसे स्पर्श ना किया जाए, अनछुआ। ठीक है, तो वो क्या कहती हैं कि मैं उठती हूँ। अब बारिश जब नीचे से इवेपरेट होकर ऊपर जाती है, यानी कि जो पानी होता है वो इवेपरेट होता है, ऊपर जाता है, बादल की फॉर्म ले लेता है। तो क्या उसे छुआ जा सकता है उस समय? नहीं। तो वो कह रही है कि मैं अनछुई होती हूँ, मुझे कोई स्पर्श नहीं करता है। कब? आउट ऑफ द लैंड, जब मैं जमीन से ऊपर जाती हूँ, जब मेरा जन्म होता है धरती से। एंड द बॉटमलेस सी, और जब मेरा जन्म होता है बॉटमलेस सी से, यानी कि जिसका कोई अंत नहीं है, जो नहीं कहीं पर टिका हुआ है, ऐसे सी से जब मेरा जन्म होता है तो मैं अनछुई होती हूँ, मुझे कोई छू नहीं सकता है। आगे देखते हैं कैसे वो ऊपर जाती है, कहाँ जाती है, सारी बातें बताई हैं। अपवार्ड टू हेवन, मैं कहाँ जाती हूँ? ऊपर जाती हूँ मैं हेवन की तरफ, स्वर्ग की तरफ। वेंस वैगुअली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। वो कहती है कि मैं बादल की फॉर्म ले लेती हूँ और फिर से वापस मैं वैसी ही हो जाती हूँ, सेम बिल्कुल ऐसी ही हो जाती हूँ जैसी कि मैं थी। जैसे कि आप वाटर साइकिल के बारे में जानते हैं, सबसे पहले पानी जो है इवेपरेट होता है, ऊपर जाता है, बादल बन जाता है और फिर वो बारिश के रूप में वापस वहीं पर आ जाता है। तो वही बात बताई जा रही है कि मैं आसमान हेवन की तरफ जाती हूँ, बादल की फॉर्म लेती हूँ और फिर वापस से जैसी थी मैं वैसी ही बन जाती हूँ। आई डेस्केंड टू लेव द ड्रॉथ। लेव का मतलब है यहाँ पर धोना। आई डेस्केंड टू लेव द ड्रॉथ्स। ड्रॉथ्स का मतलब जानते हैं, सूखा। एटोमीज है छोटे छोटे कण, बहुत छोटे कण जो दिखाई भी नहीं देते हैं। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। ग्लोब का मतलब यहाँ पर धरती से है। तो देखिए क्या कहती है पोएम। आई डेस्केंड टू लेव, वो क्या करने के लिए आती है? धोने के लिए।
क्या धोने के लिए? वो जो सूखा पड़ गया है उसे धोने के लिए, जो छोटे छोटे कण हैं हमारे एटमॉस्फेयर में जो दूषित हो गए हैं उन्हें वॉश करने के लिए, और जो डस्ट लेयर हैं, जो अर्थ पर डस्ट लेयर हैं उन्हें धोने के लिए मैं वापस आती हूँ। आगे देखते हैं। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर शीड ओनली लेटेंट अनबोर्न। लेटेंट का मतलब होता है पड़े रहना या छिपे रहना। तो वो कहती है एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर शीड्स ओनली। वो कहती है कि मेरे बिना, जो बारिश है वो कह रही है कि अगर मैं ना हूँ तो अगर मैं नहीं होती हूँ तो क्या होता है कि जो शीड है वो केवल शीड ही बने रहते हैं, वो पौधे की फॉर्म नहीं लेते हैं, वो पेड़ नहीं बनते हैं, वो केवल अनबोर्न रहेंगे, उनका जन्म नहीं होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब शीड को पानी मिलता है, बारिश होती है, तो वो धरती से निकलते हैं और क्या बनते हैं? पौधा बनते हैं और उसके बाद वृक्ष बन जाते हैं। तो कहा जा रहा है कि अगर मैं नहीं होती, अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? जो वो शीड है वो शीड ही रहेंगे। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गेव बैक लाइफ टू माई ओरिजिन। ओरिजिन कहा गया है यहाँ पर अर्थ को, या जहाँ से उसका जन्म होता है। तो वो कह रही है कि और हमेशा दिन रात वो क्या करती है? आई गिव बैक लाइफ, मैं वापस जीवन देती हूँ। किसको? जो मेरी जन्मदाता है, यानी कि जो मेरी जो धरती है मैं उसे जीवन देती हूँ। बारिश होने से जो अर्थ होती है वो एकदम ब्यूटीफुल हो जाती है, सब कुछ नया नया सा लगता है। तो वो यही कह रही है कि मैं उसे वापस जीवन देती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट, और मैं उसे क्या बनाती हूँ? प्योर बनाती हूँ। और क्या बनाती हूँ? सुंदर बनाती हूँ। आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है, बारिश होने के पहले बहुत सारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूखे सूखे से रहते हैं, उनके ऊपर धूल मिट्टी ये सब जमा हो जाती है। लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो एकदम से प्योर से दिखने लगते हैं, बहुत सुंदर से दिखने लगते हैं। तो अर्थ की सुंदरता किससे है? ये जो पेड़ पौधे हैं इन्हीं से है उसकी सुंदरता। तो वो कहती है कि मैं जो हूँ अपनी अर्थ को वापस से प्योर बनाती हूँ और उसे ब्यूटीफाई करती हूँ। फोर्थ सॉन्ग, अब यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है, ऐसे ही बिल्कुल सॉन्ग के बारे में कहा जा रहा है। इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, वो चलता है कहाँ से? अपने बर्थ प्लेस से चलता है। आफ्टर फुलफिलमेंट, और फुलफिलमेंट होने के बाद, यानी कि फुलफिलमेंट का मतलब है यहाँ पर कि एक मिनट फिर से देख लेते हैं। फोर्थ सॉन्ग के बारे में भी यही कहा जा रहा है। इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, वो अपने बर्थ प्लेस से चलता है। एंड फुलफिलमेंट, और अपना काम पूरा करता है। क्या काम है? वॉन्डरिंग, वो घूमता भटकता रहता है इधर उधर। संगीत का क्या काम होता है? दूसरों को खुश करना, कानों को खुश करना, मन को खुश करना। तो वो कहता है कि मैं अपना काम करता हूँ। रैक्ड का मतलब होता है हर्ट, और अनरैक्ड या अनहर्ड। तो वो कहता है कि मुझे सुना भी जा सकता है और नहीं भी सुना जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई मुझे सुने। अगर कोई किसी म्यूज़िक के बारे में बात करे तो सबके द्वारा वो सुना नहीं जाता है। तो यहीं पर वो कह रहा है कि हो सकता है मुझे सुना भी जा सके, हो सकता है मुझे ना भी सुना जाए, लेकिन ड्यूली विद लव रिटर्न्स, लेकिन मैं प्रेम के साथ वापस लौट आता हूँ। जैसे बारिश जो है वापस अपनी जगह पर लौट आती है, बिल्कुल वैसे ही जो संगीत है वो जहाँ से निकलता है वहीं पर जाकर रिटर्न हो जाता है। तो ये आपकी बहुत प्यारी सी पोएम थी, जिसके माध्यम से आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि वाटर साइकिल कैसे होता है। वैसे तो आप जानते हैं, लेकिन एक पोएम के माध्यम से पोएट कितना इमेजिनेटिव है, वो पोएम के माध्यम से आपको एक वाटर साइकिल के बारे में बताना चाहता है कि नेचर की और बारिश की क्या अहमियत होती है नेचर के लिए। ठीक है, किस तरह से जो अर्थ है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से वो एकदम न्यू हो जाते हैं। और ऐसा ही संगीत के बारे में कहा गया है, जब हम संगीत को सुनते हैं तो हमारा जो मन है वो एकदम से खुश हो जाता है। तो इस तरह आपकी पोएम होती है कंप्लीट। आई होप पोएम आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।